कि हम 14 अगस्त की सेलिब्रेशन के लिए अपने स्कूल में प्रोग्राम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप में से कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है उसमें? ओके प्लीज, मैं 1 बाय 1 पूछूंगी आपसे, ठीक है? अयान, आप किस चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? मिस मैं नाम में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। ओके, ठीक है। व्हाट अबाउट यू शयान? मिस मैं स्पीच में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। स्पीच, वेरी गुड। जी मरियम? मैं सॉन्ग में ठीक है, मैंने आप तीनों के नाम लिख लिए हैं। मैं इंशाल्लाह आपको बताती हूँ, आपके नाम आगे ले लूँगी, ठीक है? अच्छा, दूसरा ये कि जो बच्चे हमारे पार्टिसिपेट करेंगे उनको व्हाइट कलर के ड्रेस में आना है, फ्लैग अपने साथ लेकर आना है और बैच लगा कर आना है। गॉट इट? बच्चों को और से भी सुनेंगे, आपको प्ले की कोई मजा नहीं आएगी। उन्होंने आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए बनाया है, तो प्लीज कोऑपरेट करें और से सुने। यू विल बी रियली एंजॉयिंग दिस प्ले। बाबा आपको पता है कि कल हमारे स्कूल में 14 अगस्त का फंक्शन है। उसके सिलसिले में टीचर ने फ्लैग लगवाया है, वाइट ड्रेस पहन के आना और बैच भी पहन के आना। अरे बेटा, एक तुम्हारे स्कूल वालों ने मुझे इतना तंग करके रखा है, पढ़ना है नहीं। कभी ये चीज लेकर आओ, कभी ये चीज लेकर आओ। अबे हम भी तो पढ़ा करते थे, कोई स्कूल है कि क्या चीज है? कभी फलाना डरना कभी ऐसे बैठने अरे बेटा, क्या हो गया है तुमको? ये तो ना दिला तो बच्चों की ही 14 अगस्त होती है। बात करती हैं आप, बार की सिफारिशें कर करके इनको सर पे चढ़ा दिया आपने। आपने मेरी मूछें देखी है, कितना कर्ज करके मैं ऊपर, मैंने इसको छोटा नहीं किया है। क्या हालात हो गया है? मैं जा रहा हूँ यहाँ से, आपकी मर्जी है। मुझे सामान लेके नहीं दिया। अब टीचर सबके सामने मेरी बेइज्जती करेंगे, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? हाय रोहन, चुप हो जाएं, हम एक दिन जरूर 14 अगस्त मनाएंगे। शयान, देखो बेटा, मैं आपके लिए पाकिस्तान का फ्लैग लाया हूँ और पाकिस्तान का ड्रेस भी लाया हूँ और पाकिस्तान का ड्रेस भी लाया हूँ। आपको पता है 14 अगस्त आने वाला है। आपको पता है 14 अगस्त को क्या हुआ था? 14 अगस्त 1947 को हमें हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान मिला था। तो हमें ये दिन बहुत जोश और जज्बे के साथ मनाना चाहिए और हमें अपने इस मुल्क की कदर करनी चाहिए। थैंक यू पापा। और आपको पता है आज मैंने अपने स्कूल में स्पीच में पार्टिसिपेट किया है। ओह वाह, वेरी गुड। सो क्लास, मैंने आपको कहा था कि आपको ड्रेसेस लेकर आने हैं। कौन कौन ड्रेस लेकर आया है? शयान, आपका ड्रेस आ गया है? जी मिस, मेरा ड्रेस आ गया। ओके, व्हाट अबाउट यू अयान? वो मिस वो मेरा ड्रेस नहीं आया, मैं पुराने पहन के आई हूँ। क्या मतलब लोग पुराने पहन कर आते हैं? मैंने आपको कहा था कि 14 अगस्त का इवेंट है, इतने बड़े बड़े लोग हमारे स्कूल में आ रहे हैं, आप कैसे पुराना ड्रेस पहन कर आ जाएंगे? मिस मैंने बाबा को बहुत कहा लेकिन उन्होंने मुझे नहीं लेके दिया। मिस मैं पुराना ड्रेस में आ जाऊँगा। अरे बेटा, 3 साल से आपका यही चल रहा है, हर साल बस वो आप अपना एक ही व्हाइट कलर का ड्रेस पहनकर आ जाते हैं। सॉरी, ऐसे नहीं हो सकता, मैं आपको पार्टिसिपेट नहीं करवा सकती ऐसे। सॉरी। अयान, आप बैठे क्लास में, अपने पेरेंट्स को बुलाइएगा, मैं उनसे बात करूंगी। शयान, आप मेरे साथ हैं। नहीं मैम, मेरा नाम ना काटे प्लीज। बाबा
पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, मैम ने कहा है कि आपने आना है, तो प्लीज़ कल चले जाइएगा। ले फिर इनकी नई फटीक शुरू। कभी कहते कि स्कूल आओ, कभी कि ये का। अरे हम भी तो पढ़ा करते थे, प्राइमरी में दरख्तों के नीचे पढ़ते थे और माँ बाप उसमें हमें 10 रुपए 5 रुपए देते थे, हम पैदल आते थे। अब ये कोई तरीका है? अब ये बार बार आके बुलाते हैं, ये करो वो करो, स्कूल में आओ। हमारे माँ बाप ने तो चक्कर तक नहीं लगा। अरे बेटा क्या हो गया है तुमको? अरे चले जाना, तुम तो जाते ही नहीं हो बच्चों के स्कूल में। अरे बेटा अगर आज इनकी माँ होती तो क्या ऐसा करती बच्चों के साथ? जरा सोचो तो सही, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, तुम चले जाना बेटा। अरे अम्मा आपको पता नहीं है, ये बुला के बेइज्जती करते वहां पर, बच्चों की शिकायत देते थे, तारीफ तो करते नहीं है। कभी कहते फलाना लेके दे दो, कभी कहते ढिमकाना लेके दे दो, अपने कमाई का धंधा लेके दिया है। अरे बेटा मेरे लिए चले जाना मेरे लाल, मेरे प्यारे। मैं आपके टीम में चला जाता हूँ, आपकी टीम में चला जाता हूँ। जी आप अयान के वालिद हैं? ठीक है। अच्छा सर मुझे आपसे ये बात करनी थी कि आपका बेटा हमारे स्कूल के फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, तो उसे नया ड्रेस आप दिला दें। आप उसको नया ड्रेस क्यों नहीं दिला रहे हैं? नहीं मुझे एक बात बताएं, आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग कभी ये चीज ले दो, कभी ये चीज ला दो, बच्चों को पढ़ना तो है नहीं। अब क्या आप खुद बताएं कि इससे फायदा क्या होगा? इससे कोई फायदा तो है नहीं, कोई पैसा मिलना है नहीं। अब लोग बार-बार कह रहे हैं कोई फलाना चीज ला दो, फलाना चीज ला दो, तो कोई फायदा तो मुझे नहीं आता। हम भी तो पढ़ते थे, मुझे ये सवाल बता दें, हम भी उस वक्त में पढ़ा करते थे, ये कोई तरीका है? आप बार-बार बुलाते हैं बच्चों को, कभी बच्चों की पेरेंट्स को फॉरवर्ड करते हैं। क्या चाहते हैं? जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए हमारे स्कूल ने हमेशा से हर बच्चे के टैलेंट को ग्रूम किया है और आपका बेटा तो वैसे ही टैलेंटेड है। और जहाँ तक आपने बात की फायदे की, तो देखिए आपका बेटा आगे जाएगा, मीडिया के सामने आएगा, इससे बढ़कर क्या फायदा हो सकता है? और जो आपने बात की पाकिस्तान डे मनाते हैं, ये सब खर्चा करवाने का आपका है, तो आप जरा सोचिए तो सही कि अगर ये वतन पाकिस्तान फिर से ब्रिटिश की हुकूमत इस पर आ जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप इस तरीके से आज़ाद जिंदगी गुजार सकेंगे? हमारे इस पाक वतन की मिट्टी में कितने शहीदों का खून है। मेरे अपने वालिद इस वतन को बचाते हुए शहीद हो गए। आप जरा सोचिए तो सही कि अगर ये वतन हमसे छिन जाए, हमारी आज़ादी हमसे छिन जाए, तो आप किस तरीके से जिंदगी गुजारेंगे? मैं सोचूंगा इस बात पर। ऐसे सही नहीं है, सही कह रही हैं आप। जी बाबा। आपको पता है आप लोग के लिए मैं क्या लाया हूँ? आप लोगों के लिए मैं जो मैं आबादी का पूरा सामान लाया हूँ, ठंडा, न्यू ड्रेस, सब कुछ लेकर आया हूँ। वाकई बाबा, सच में? जी यही हकीकत है मेरे बच्चे। मैं आप सबके लिए ये सारा सामान लाया, तो आप लोग अच्छी तरीके से, भरपूर तरीके से अपने स्कूल में पार्टिसिपेट करो और अच्छी तरीके से अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करो। मेरे बच्चे, अयान मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत बुरी दुख है। अच्छा, तो मैंने आपको क्या डांटा था, मुझे बहुत
बहुत इस बात का एहसास है, मुझे अपने किए पर अफसोस है और इंशाल्लाह मैं आपको कल से स्कूल खुद छोड़ने जाऊंगा। लेकिन बाबा आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आप तो बड़े हैं हमारे। ये अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। मेरे लाल तुम जो